ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किस प्रकार जनक जी के आने का समाचार जब भगवान राम, गुरु वशिष्ठ और सभी अयोध्या वासियों को मिलता है तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। तब जो है वशिष्ठ जी अब दूतों को जो है भेजते हैं कि राजा जनक को सम्मान सहित ले आओ। तो आज की कथा में हम देखेंगे कि किस प्रकार जनक जी और जनकपुर के निवासी आते हैं और उनमें आपस में वार्तालाप होता है। तो जब वशिष्ठ जी ने 4 दूतों को भेजा कि जाओ महाराज जनक, देवी सुनैना और शतानंद जी गुरु जो हैं जनक जी के, सबको सम्मान सहित ले आओ, तो वो दूत शीश झुकाकर वहाँ से चले जाते हैं। अब जो है जनक जी का आगमन सुनकर पूरा अयोध्या का समाज प्रसन्न हो गया है। उनका मन फूला नहीं समा रहा, लेकिन जो केकई है वो मन ही मन अपनी कुटिलता पर दुखी हो रही है। अब वो किसको दोष दे, क्योंकि सब नर नारी तो प्रसन्न हो रही हैं और वो सोचती है कि राजा जनक क्या सोचेंगे कि इसने अपने पुत्र के मुंह में ये क्या कर दिया। इस तरह वह सोचते सोचते जो है वो दिन बीत गया। सारे राजा जो हैं, राजा जनक और उनके निवासी जनकपुरी के वहाँ आ जाते हैं। सभी पहले एक दूसरे के गले मिलते हैं, यथा योग्य गुरु को प्रणाम किया, उनसे मिले और फिर जो है गणेश, गौरी, महादेव और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर और विनती करते हैं कि जहाँ राजा राम हो और जानकी जी रानी हो, वहाँ अयोध्या नगरी की सीमा का वर्णन कौन कर सकता है। लोग आपस में ये बातें कर रहे हैं कि बहुत जल्दी वो समय आए जब श्री रामचंद्र जी जो है वो वापस युवराज बन जाएं, अयोध्या का राजकाज जो है करने लगे। अयोध्या वासियों की ऐसी प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी जो है वो वैराग्य की निंदा करने लग जाते हैं। राम जी के गुणों के समूहों की सब चर्चा कर रहे हैं, उधर जनकपुरी के लोग भी और इधर अयोध्या के लोग भी। सब लोग जनक के आगमन से प्रसन्न हैं। आज जो है उनका मन फूला नहीं समा रहा। सभी भाइयों ने, मंत्रियों ने, रघुनाथ जी ने सबका स्वागत किया बड़े धूमधाम से। जहाँ वो कामद पेड़ से चले थे वहाँ से वातावरण वन का बहुत ही सुहावना है, सुंदर है। वहाँ सब प्रेम से रह रहे हैं। मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दो, पशु पक्षी भी बहुत ही प्रेम से रहते हैं। जनक जी ने आकर वशिष्ठ जी और भी जितने मुनि थे सबके चरणों की वंदना की। श्री रामचंद्र जी का जो वो आश्रम है वो मानो शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र के समान है और सभी उस समुद्र में स्नान कर रहे हैं। आज जब दोनों समाज मिल गए हैं, अयोध्यावासी और जनकपुरी के निवासी, तो दोनों व्याकुल हो रहे हैं। देख रहे हैं, देखो कि कर्म की गति क्या है। जिस राम को राजा बनना था उसे वनवास मिल गया। उसके बदले में रानी ने जिस भरत के लिए राज तिलक मांगा था वो भी उसी राम को मनाने के लिए यहाँ आए हुए। विभिन्न तरह की लोग बातें कर रहे हैं। वहाँ सब प्रसन्न हैं। मुनि जो है वो एक दूसरे को उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान की बातें कर रहे हैं
और वशिष्ठ जी तो कहते हैं कि हे जनक, आप धैर्य धारण कीजिए, आप विधाता को दोष मत दीजिए, क्योंकि आप तो स्वयं ज्ञानी हैं। जनक जी और रघुनाथ जी तथा दोनों ओर के समाज जो है वो एक दूसरे से राम, लक्ष्मण, राजा दशरथ के कई बस इन्हीं की बातों में लगे हुए हैं। जो दशरथ जी की नगरी के रहने वाले हैं और जो जनकपुरी के रहने वाले ब्राह्मण थे, या सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ, जनक जी, शतानंद, सभी जो है ज्ञानी विद्वान हैं और एक दूसरे के दुख को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वे सब धर्म, नीति, वैराग्य और विवेक से युक्त एक दूसरे को उपदेश सुनाए जा रहे हैं, क्योंकि जनक जी भी हैं, उधर वशिष्ठ जी, शतानंद जी, सब एक दूसरे से कि किसी को कोई कष्ट ना हो। यहाँ कष्ट तो था ही नहीं, क्योंकि भगवान राम हैं, लेकिन केकई की कुटिल नीति पर लोग चर्चा कर रहे हैं। तब श्री रघुनाथ जी ने कहा कि जब से ये लोग आए हैं, इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, तो यहाँ जो है ज़्यादा दिन ये नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इन्होंने जल भी ग्रहण नहीं किया है, उपवास कर रहे हैं। यहाँ अगर मिलेंगे भी तो कंद मूल फल, तो यहाँ ज़्यादा देर रहना उचित नहीं है, इनको भेज दीजिए। लेकिन जनक कहते हैं नहीं, जब तक हम यहाँ हैं हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जहाँ स्वयं नारायण हो वहाँ भोजन क्या करेगा, कंद मूल फल क्या करेंगे, जल क्या करेगा, हम तो भूखे प्यासे यहाँ रह लेंगे। भगवान राम ने कहा नहीं, अगर कोई बात नहीं, कल से इन्होंने कुछ नहीं खाया तो कम से कम खिला तो दो, जाने की चर्चा हम बाद में कर लेंगे। फिर उन्हें कंद मूल फल खिलाया गया, क्योंकि राजा जनक ज्ञानी थे। उन्होंने कहा यहाँ अनाज की व्यवस्था नहीं करेंगे, आप कहो कि इन्हें भोजन बनाकर खिलाया जाए तो वो उचित नहीं है। तो उन्हें नदियों का जल स्वच्छ लाकर पिलाया गया, जो नगर निवासी यानी कि भील, कोल, किरात, कंद मूल फल लेके आए थे, वो खिलाया गया। श्री रामचंद्र जी के गुरु जो वशिष्ठ जी हैं, सबको आदर सहित दोनों में भर भर कर कंद मूल फल दे रहे हैं, सभी फलाहार कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी सीता के साथ जहाँ रहे वो तो देवलोक के समान स्थान हो जाता है, और जहाँ नहीं रहे वो क्या हो जाता है, नरक तुल्य लगता है। इस प्रकार वन के अंदर नगर निवासी घूम रहे हैं, यानी कि अयोध्या और जनकपुर के निवासी भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ का वातावरण देख रहे हैं, बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं और मन में ये कल्पना कर रहे हैं, अगर भगवान हमें यहाँ रहने की इजाज़त दे दे तो 14 वर्ष तक हम यहीं रहेंगे। सबकी इच्छा यही है। तब जो है अब यहाँ पुरुष आए थे। जो सीता की माता सुनैना है, उसने कुछ दासियों को भेजा कि जाकर देख के आओ, अगर देवी कौशल्या, सुमित्रा, केकई अकेली हैं, किसी चर्चा में नहीं लगी हुई हैं, कोई काम नहीं कर रही हैं, तो हम भी उनसे मिलना चाहते हैं। तो जब दासियों ने आकर कहा तो कौशल्या जी ने कहा कि हम फुर्सत में ही हैं, आप बुला लीजिए। वो भी अपनी दासियां जो है भेज देती हैं। अब जब सुनैना माता कौशल्या के पास आती है अपनी दासियों सहित, तो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, गले लगते हैं, उन्हें उचित आसन देकर बिठाया जाता है। सीता की माता सुनैना कहती है कि देखो विधाता की बुद्धि कितनी टेढ़ी थी कि कैसे कोमल शरीर वाले राम को वनवास दे दिया। सुमित्रा भी शोक कर रही है, कहती है कि विधाता की चाल बड़ी विपरीत है, विचित्र है, वो सृष्टि का पालन भी करता है और संहार भी कर देता है।
आपस में सभी माताएं चर्चा कर रही हैं। यहाँ कौशल्या जी ने कहा, किसी को कोई दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दुख सुख लाभ हानि सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति बड़ी कठिन है, उसे केवल विधाता ही जानता है और कोई नहीं जान सकता। वही शुभ और अशुभ फलों को देने वाला है, इसलिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए। कौशल्या ने कहा, श्री राम लक्ष्मण सीता वन में गए हैं तो ये कल्याण ही है। इनके आने से कल्याण होगा संपूर्ण सृष्टि का, लेकिन अभी सबको बुरा लग रहा है, क्योंकि वो ज्ञानी है। कहते कि मुझे राम की चिंता नहीं है, मुझे तो चिंता मेरे भरत की है। वो बहुत व्याकुल हो रहा है, मैं उसका क्या करूं। फिर वो देवी सुनैना को कहती है कि देखो, अब महाराज जनक आए हैं तो आप उनको समझाना कि मेरा राम तो जैसे तैसे वन में रह लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन भरत का उसके बिना रहना बहुत मुश्किल है। जब से उसने भाई का वन गमन सुना है, वो रो रहा है, विलाप कर रहा है, दुखी हो रहा है। कहते हैं भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, अच्छेपन का वर्णन स्वयं सरस्वती भी नहीं कर सकती, तो हम कैसे कर सकती हैं। लेकिन आज वो शोक से व्याकुल है। मैं तो हमेशा से ही मेरे भरत को कुल का दीपक मानती आई हूँ। देखो, कौशल्या के मन में कोई भेदभाव नहीं, वो भरत को अपने राम जैसा ही मानती है। कहते हैं महाराज भी बार बार यही कहते थे कि भरत बहुत अच्छा बच्चा है। फिर वो कहती है कि तुम ऐसे करना कि राजा को समझाना। राजा जनक जी के लिए कह रही है कि वो राम को ऐसा आदेश दें कि लक्ष्मण को अयोध्या वापस भेज दें और लक्ष्मण के बदले भरत को रख लें। देखो माता की क्या ममता है भरत के प्रति। कहती लक्ष्मण जो है आ जाएगा, अयोध्या में रह लेगा, लेकिन भरत राम के बिना नहीं रहेगा, क्योंकि भरत का प्रेम अटूट है, अगाध है। उसके घर में रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती है। तो कौशल्या जी की ये सरल स्वाभाविक बातें सुनकर सभी रानियां व्याकुल हो गई। आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी और धन्य धन्य की आवाज आ रही है। सभी सिद्ध योगी मुनि कह रहे हैं, हे माता कौशल्या तुम धन्य हो। तब सुमित्रा ने कहा कि देखो बहुत रात हो गई है, बातें करते करते अब केवल 2 ही घड़ी का समय है, आप सब जाकर सो जाइए। माता कौशल्या उठती हैं, उनको भी कहती हैं देवी सुनैना को कि आप भी जाकर विश्राम कीजिए। सुबह जो है मिथिलेश्वर जनक ही हमारी सहायता करेंगे, क्योंकि अब और कोई मार्ग नहीं है। तो कौशल्या जी के वचनों को सुनकर बहुत ही विनम्रता से प्रणाम एक दूसरे को करके वो चली जाती हैं। अब जनक जी भी वहाँ से विदा लेकर जब अपने डेरे में पहुँचते हैं तो सुनैना जो है वो प्रार्थना करती है जनक जी से। कहते हैं कि राजा दशरथ जी की रानी जो राम जी की माता है, कहते हैं कि उसमें इतनी विनम्रता है कि उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। श्री रामचंद्र जी तो वन में देवताओं का कार्य करने के लिए आए हैं। वो वापस अयोध्या के अंदर जाएंगे, राज्य भी उन्हें मिलेगा, ये विधाता का लेख है। लेकिन माता कितनी महान है, वो कह रही है कि लक्ष्मण को लौटा दो और भरत को उनके साथ भेज दो। इसलिए कहती है कि मैं आपसे विनती करती हूँ कि कल जो है
आप जब सभा बैठे वहाँ वाद विवाद हो, आपसे आज्ञा ली जाए या आपको कुछ कहने का अवसर मिले, तो आप ये जरूर कह देना कि भरत जो है वो वन में रह जाएगा और लक्ष्मण अयोध्या में चला जाएगा। उनकी बातचीत होती है। फिर जो है सीता को जब पता चलता है कि मेरी माता आई हुई हैं, तो उसके मन में माँ से मिलने की लालसा उत्पन्न होती है। बेटी का कुछ प्रेम ही ऐसा होता है। माता और पुत्री के प्रेम का वर्णन कोई नहीं कर सकता। जब कौशल्या देखती है कि सीता के मन में ये इच्छा जागृत हो चुकी है कि मैं अपनी माँ से मिलूं, तो वो उसे कहती है कि जाओ बेटी, तुम उनसे मिल लाओ। कुछ दासियों को उनके साथ भेज देती है। अब सीता अपनी माता से मिलती है, बहुत प्रसन्न होती है। जानकी को तपस्विनी के रूप में देखकर सभी व्याकुल हो जाते हैं। इतने दुखी हैं कि देखो जो राजमहल में कितने लाड प्यार से पली है, आज तपस्विनी के रूप में है। माता पिता के मन में वात्सल्य प्रेम जागृत हो जाता है। सीता भी उन्हें देखकर व्याकुल हो जाती है। राजा जनक अपनी बेटी को गले लगाकर कहते हैं कि हे पुत्री, तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है। सब कोई ये कह रहा है कि सीता जैसी बेटी भगवान सबको दे, क्योंकि उस जैसा तप किसी ने भी आज तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि तेरी जो कीर्ति रूपी नदी है, वो देव नदी गंगा को भी जीतकर बहुत आगे तक पहुंच गई है, पूरे ब्रह्मांड में बह चली है। क्योंकि गंगा जी ने तो पृथ्वी पर केवल 3 ही स्थानों को तीर्थ बनाया था। वो 3 स्थान कौन से हैं? हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर, जहां स्नान करने से व्यक्ति को पुण्य मिलता है। कहते हैं लेकिन तेरी कीर्ति रूपी नदी जो है, वो तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। हे पुत्री, आज हम माता पिता धन्य हो गए। सीता भी उनकी वाणी सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाती है। माता पिता से बार बार मिलती है। माता पिता उसे आशीर्वाद देते हैं। जो भी जनकपुरी के निवासी हैं, सभी से मिलती है, उनका आशीर्वाद लेती है। फिर उसके मन में आता है कि रात्रि के समय मेरी सासुओं की मुझे सेवा भी करनी है, तो अब मुझे चलना चाहिए। फिर उसकी माता जो है वो आज्ञा देती है कि जाओ पुत्री, रात्रि को वहीं विश्राम करो। वो भरत जी की दशा का भी वर्णन करते हैं कि पुत्री, भरत की भी दयनीय दशा हो गई है। भरत जी की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। सीता भी इस बात को मानती है। वो आ जाती है और आकर अपनी तीनों सासुओं की फिर सेवा के अंदर लौट जाती है, यानी कि सासुओं की सेवा करने लग जाती है। यहाँ सब प्रसन्न हैं, सुबह उठते हैं और स्नान आदि क्रियाएं करके फिर उनका पूरा समाज लग जाता है, एक दूसरे से बातें करते हैं। राजा जनक जो है अपने पत्नी की मन की बात को सोचकर कहते हैं कि लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत वन को जाएं, तो इसमें सबका भला है और मेरी भी यही राय है। परंतु भरत जी और रामचंद्र जी का जो एक दूसरे पर विश्वास है, उसकी सीमा कोई पार नहीं कर सकता। सब लोगों को वो यही समझा रहे हैं कि भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से नहीं टालेंगे। वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। इस प्रकार वो अपनी पत्नी और बाकी जो लोग वहां बैठे हैं उन्हें समझा रहे हैं। फिर सुबह उठकर जो है वो वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं और कहते हैं कि हे भरत, अवधपुरी के निवासी
और माताएं सब व्याकुल हैं, वन में सब दुखी हैं, अब क्या किया जाए। भगवान राम जी भी ये सोचकर कि इन्हें आए 2-3 दिन हो गए हैं, व्यथित हैं। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते हुए दिन ही बीत रहे हैं। तो उन्होंने फिर राम से कहा कि हे राम, तुम्हारे बिना सारे सुख बेकार हैं, ये राज समाज सब बेकार है, तुम हमें जाने के लिए मत कहना, क्योंकि हम तुम्हारे पास ही रहना चाहते हैं। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण हो, आत्मा के भी आत्मा हो और सुख के भी सुख हो। तुम्हें छोड़कर घर किसे सुहाता है। अगर मैं इनको कहूँ चले जाओ तो ये कोई जाने को तैयार नहीं है। इसलिए आप जो है बैठकर भरत से पूछ लीजिए, भरत की क्या आज्ञा है। जब तक कोई एक निर्णय नहीं हो जाता कि किसने यहाँ रहना है और किसने जाना है, तब तक सभी परेशान ही रहेंगे। तब गुरु वशिष्ठ जी जो है वो रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे पुत्र, अब राजा जनक जी से ही हम पूछ लेते हैं, वो बताएंगे कि क्या करना चाहिए। जो धर्म संगत हो वही बताना चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा, हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार हो, धर्म में वीर हो, इस समय हमें आपकी बहुत जरूरत आन पड़ी है। आप जैसा आदेश करेंगे वही होगा। मुनि वशिष्ठ के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो जाते हैं। कहते हैं, मैं क्या करूं। राजा दशरथ ने पुत्र को आज्ञा दी और पुत्र ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा ने अपना धर्म निभाया और पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को त्याग दिया। अब भरत है, वो भी उन्हीं के वंश में है, वो बड़े भाई के होते राज्य नहीं करेगा। श्री रामचंद्र जी भी सत्यव्रती हैं, धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं। वे संकोच वश संकट सह रहे हैं। अब उनको कौन आज्ञा दे सकता है। होगा तो वही जो विधाता ने लिखा है कि ना तो मैं भरत को कुछ कह सकता हूँ, ना राम को। राजा जनक जी ये कहना चाह रहे हैं। भरत जी ये सुनकर बहुत ही प्रफुल्लित होकर धैर्य धारण करके कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान परम पूज्य हैं। कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हमारे माता पिता हैं। आप हमें शिक्षा दीजिए, बच्चे समझकर हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। जो आपका आदेश होगा हम वही करेंगे। राजा जनक, भरत और वशिष्ठ जी सब बैठे हुए हैं। पूरा समाज है, सब एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अब देवताओं को फिर यहाँ जो है हो जाता है संदेह कि हे प्रभु, हे माँ सरस्वती, हे माया, तुम कुछ अपना खेल ऐसा दिखाना कि रामचंद्र जी वापस ना लौटे, वो यहीं रहे। सरस्वती का स्मरण कर रहे हैं। देवी सरस्वती अब बीच में नहीं आती है। वो कहती है, ये देवता लोग तो मूर्ख हैं, मैं इनका कहना नहीं मानती हूँ, क्योंकि ये तो जब देखो कुचाले ही चलते रहते हैं। अब जो है जनक जी वहाँ विद्यमान हैं। वो कह रहे हैं कि मैं क्या कहूँ, लेकिन राम कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी जो आज्ञा देंगे वो मुझे शिरोधार्य होगी। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर जनक जी जो है वो शांत हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि वो भी राम को पुत्र के समान मानते हैं। भरत जी ने भी संकोच के वश कुछ नहीं किया, केवल धैर्य धारण किया। भरत जी ने प्रणाम करके हाथ जोड़कर भगवान राम, जनक और वशिष्ठ जी से
विनती की कि आप सब मेरे बड़े हैं और आप जो आज्ञा देंगे वही होगा। मैं अपना कोई भी मत प्रकट नहीं करूँगा, जैसी आपकी इच्छा हो आप बता दो। फिर भगवान रामचंद्र जी जो है वो कहते हैं कि हे भरत, तुम बार बार जिद कर रहे हो, तो सुनो, मैं तुम्हें सूर्य वंश की मर्यादा का पालन करने वाले कुछ चीज़ें जो है वो बताता हूँ, फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो तुम वैसा करना। क्योंकि राजा जनक भी समझा चुके हैं, वशिष्ठ भी समझा चुके हैं, लेकिन ना कोई राम की सुनने को तैयार है, ना लक्ष्मण की। तो आज की कथा को हम यही विराम देते हैं और अगले एपिसोड में बताएंगे कि इनका आखिरी निर्णय क्या होता है। तो आज की कथा इतनी ही। जय श्री राम।